नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रूस में आए भीषण भूकंप के बाद सुनामी ने जापान में मौत का तांडव मचाना शुरू कर दिया। आसमान को छूती सुनामी की लहरें बर्बादी का मंजर दिखा रही हैं। हालात इतने भयावह हैं कि ना सिर्फ सोचे जापान बल्कि रूस के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और आलम यह है कि खतरे की इसी चपेट में अमेरिका भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विदेशी धरती पर प्राकृतिक आपदाओं ने जो विध्वंस मचाया हुआ है उसके निशान भारत की धरती पर भी देखने को मिल सकते हैं। देवभूमि से हुई देवता की भविष्यवाणी को अगर नजरअंदाज इस बार किया जाएगा तो समय रहते अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो फिर सोचिए मोदी 3.0 की सरकार में आम जनमानस को दैवीय प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हिमाचल की धरती से हुई दैवीय भविष्यवाणी को सुनकर चौकन्ना पीएम मोदी बहुत चक्का क्यों रह गए, इसी पर देखिए हमारी आगे की ये रिपोर्ट। देवताओं का ठिकाना हिमाचल की देवभूमि, शक्ति पीठों का केंद्र हिमाचल की देवभूमि, देवभूमि से जुड़ी देवता पूजा की परंपरा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर, जो कि समावेशी सनातन का आधार ही प्रकृति पर टिका है और इस कारण अन्य धर्मों की तुलना में सनातन में प्रकृति को पूजनीय माना गया। एक तरफ जहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को पंचभूत देवता का दर्जा दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य को ग्रहों का राजा, जगत की आत्मा बताई गई और चंद्रमा को मन और माता का कारक माना गया। और पहाड़ों की देवभूमि तो 33 कोटि देवी देवताओं का ठिकाना है। जी हाँ, तीनों लोक के स्वामी महादेव हिमालय पर ही बसते हैं और जहां शिव है वहीं शक्ति, और शायद इसलिए पहाड़ों की चोटी पर शक्ति पीठ के दर्शन भी होते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो न सिर्फ प्राकृतिक संपदा से भरपूर है बल्कि दैवीय शक्तियों का भी केंद्र है। चामुंडा देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णा, हिडम्बा, भीमा काली का जो दिव्य धाम है, इन सब का दिव्य लोक, दिव्य धाम यही इन्हीं देवभूमि में बसता है। और इन दोनों ही पहाड़ी प्रदेशों की जो दैवीय संस्कृति वो एक सी है और शायद यही कारण है कि शक्तिपीठ से पटा देवभूमि आज भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। यहाँ बकायदा देवता का आवाहन किया जाता है और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि पहाड़ी वासियों के एक बुलावे पर देवता न सिर्फ प्रकट होते हैं बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की सांकेतिक भविष्यवाणी भी करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण अभी का है हिमाचल प्रदेश के धार क्षेत्र में आयोजित धारा काहिका उत्सव। इसी उत्सव में मां फुंगाड़ी की भविष्यवाणी ने आम जनमानस को भविष्य को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। देवभूमि से देवता की भयंकर भविष्यवाणी, देवता की जुबान में सबसे बड़ी चेतावनी, भुगतना पड़ेगा दैवीय प्रकोप, चौकन्ना पीएम मोदी रह गए बहुत चक्का। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो हिमाचल का कुल्लू और मंडी जिला और इसकी सीमा पर स्थित धार क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष सावन के इसी महीने में सोचिए धारा राय काहिका नाम का एक उत्सव मनाया जाता है और जो कि उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक है और जिस कारण इस मेले से स्थानीय लोगों की आस्था अत्यधिक जुड़ी रहती है। जी हाँ, इस उत्सव में देवता पूजा होती है। यहाँ की माता फुंगाड़ी, देवता पंचाली नारायण और तलीघाट की माता ये सभी पूजे जाते हैं और इसी पूजन समारोह में सोचे पुरोहितों की मौजूदगी में स्थानीय नागरिकों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं और इन्हीं पुरोहितों के माध्यम से ही देवता अपनी बात आमजन मानस में रख पाते हैं। जी हाँ, अब की बार के इसी उत्सव में माता फुंगाड़ी द्वारा विनाश के संकेत मिले। पुरोहित के माध्यम से माता ने यह स्पष्ट किया कि अगर पवित्र स्थलों से छेड़छाड़ बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा दैवीय प्रकोप। 2013 की केदारनाथ त्रासदी को भुला पाना मुश्किल है, मुमकिन है, क्योंकि इस आपदा के पीछे भले ही कई कारण गिनाए गए हो, जैसे कि भारी बारिश के बीच बादल का फटना, चौराबाड़ी ग्लेशियर झील का टूटना, मंदाकिनी नदी में अचानक से बाढ़ आना, भूस्खलन। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि केदार घाटी में बढ़ती मानवीय घटनाओं के कारण भी देवता का प्रकोप उस समय यानी कि 2013 की त्रासदी में हजारों जिंदगियों को झेलना पड़ा था। तो देवभूमि के कण कण में देवता अपने जागृत अवस्था में विद्यमान है और शायद इसलिए देवभूमि में होने वाली जरा सी भी छेड़छाड़ देवता के प्रकोप का कारण बनती है।